बस यही एक चीज है जो अब असली लगती है। पानी जो सीमेंट पर टपक रहा है, एक लगातार छोटी सी ढोल की थाप जो मेरे आखिरी पलों की गिनती कर रही है। टप टप। ये पानी है या ये पसीना है जो मेरी त्वचा पर डर की एक दूसरी चिपचिपी परत की तरह चिपका हुआ है। बल्ब, मेरा इकलौता सूरज, अपने घिसे हुए तार पर झूलता है आगे और पीछे। हर झोले के साथ कमरे में मौजूद परछाइयां तड़पती और मुड़ती हैं, जैसे सिर्फ मेरे लिए नाच रही हों। चार दीवारें, चार ठंडी कंक्रीट की दीवारें जो ऐसा महसूस कराती हैं जैसे वे सिकुड़ रही हैं, मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रही हैं। ये मेरा पिंजरा है, मेरी कब्र। हिलने डुलने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन मैं हिलना भी नहीं चाहता। हिलना डुलना तो जिंदा लोगों के लिए होता है। कभी कभी मैं उन्हें सुनता हूँ, कदमों की आहट जो मेरी दुनिया के बाहर लंबे गलियारों में गूंजती है। भारी सोचे समझे कदम आ रहे हैं या जा रहे हैं, मैं कभी समझ नहीं पाता। लेकिन अगर मैं अपना कान ठंडे कंक्रीट पर लगाऊं, अगर मैं सचमुच ध्यान केंद्रित करूं, तो मैं दूसरी आवाजें सुन सकता हूं। वो भयानक गला फाड़ देने वाली चीखें जो लोग अंत से ठीक पहले निकालते हैं। वे फर्श के आर पार कांपती हैं, एक अंतिम क्रूर संगीत की तरह। एक मक्खी, एक साधारण काला जीव जिसमें एक ऐसी ऊर्जा भिनभिना रही है जो मैं बहुत पहले खो चुका हूं। ये झूलते हुए बल्ब के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर मेरी बाह पर बैठ जाती है। उसके रोएंदार पैर मेरी त्वचा को गुदगुदाते हैं। उसकी आंखें, हजार छोटे छोटे भयानक लाल लेंस मेरी आंखों पर टिक जाती हैं। ये सिर्फ भिनभिनाती नहीं है, ये बोलती है। एक ऐसी आवाज जो शोर और सड़न से बनी है। ये मेरे शरीर के हर हिस्से पर चिल्लाती है कि मुझे मर जाना चाहिए, कि मेरा अस्तित्व एक धब्बा है। तो मैंने सुन लिया। रात के खाने की ट्रे दीवार के नीचे एक छोटी सी दरार से अंदर खिसकाई जाती है। सस्ते प्लास्टिक के खुरदुरे कंक्रीट पर खुरचने की आवाज मेरे कानों के पर्दों पर पड़ती है। एक उन्मादी कर्कश लय में कहती है, मर जाओ, बस मर जाओ, खुद को आजाद करो। मैं उस भूरे लेप को नहीं छूता जिसे वे खाना कहते हैं, मैं उसे टॉयलेट में खाली कर देता हूं। मेरे हाथ कांपते हुए केवल कीमती चीजों को पकड़ते हैं, एक चांदी का कांटा और छुरी। मैं वापस अपने अंधेरे कोने में रेंगता हूं, बल्ब की झूलती हुई आंख से दूर। छुरी को अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ते हुए मैं धीरे धीरे सावधानी से अपने पेट पर एक गहरा रोता हुआ स्माइली बनाता हूं। खून गर्म और गाढ़ा टपकने लगता है। टप टप टप। उसके फर्श पर गिरने की आवाज मुझे और उकसाती है। और काटो, ये मेरी आत्मा में चीखती है। मेरे चेहरे पर दर्द की जगह एक असली मुस्कान ले लेती है। अगला कांटा। मैं फुसफुसाता हूँ। मेरी आवाज एक सूखी खरोंच जैसी है। मैं उसे अपने बाईं हाथ में लेता हूँ और अपने माथे तक उठाता हूँ। मेरी पकड़ तब तक कस जाती है जब तक कि मेरे पोरे सफेद ना हो जाएं। मैं उसे नीचे लाता हूँ। हड्डी पर स्टील के घिसने का तेज बिजली जैसा दर्द मेरी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक शुद्ध दर्दनाक खुशी की एक धारा की तरह दौड़ता है। मेरे सिर के ऊपरी दाहिने हिस्से से मेरे चेहरे के निचले बाएं हिस्से तक मैं उसे घसीटता हूँ, फिर उसे दाईं ओर एक क्षैतिज रेखा में घुमाता हूँ। मेरी अपनी स्किन का एक हिस्सा लटका रह जाता है। जब मैं सांस लेता हूँ तो ये एक विभत्स पर्दे की तरह झूलता है। अब फिनाले के लिए पतले घिसे पिटे गद्दे के नीचे मुझे फटा हुआ कपड़ा मिलता है और मैं ठंडे भारी मेटल के टुकड़े को बाहर निकालता हूँ। एक गोली, मेरी इकलौती उत्कृष्ट चाबी। मैं गन को अपने दिल पर तानता हूँ। मेरी उंगली खून से सने ट्रिगर पर फिसल रही है। आजाद होने का वक्त आ गया है, मैं खुद से कहता हूँ। शब्द मेरे मुंह में भर रहे खून से भारी हो जाते हैं। आखिरी आवाज जो मैं सुनता हूँ वे हथौड़े के गिरने की खूबसूरत बहला कर देने वाली क्लिक है, और फिर खामोशी। आजाद।